टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा है 10th लेसन नंबर 3 और विषय है सामाजिक ज्ञान। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, उसके बाद में असफलता के कारण, उसके बाद जो कि प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे उनके बारे में भी थोड़ा अध्ययन किया। अब हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद में किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, जिसकी वजह क्या थी उसका बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और कहां कहां हुए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि किसान आंदोलन के प्रमुख कारण, ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिनके कारण से किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, इसकी वजह क्या थी। इसमें देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे आता है कि अंग्रेज सरकार की भूकर नीतियां। उन्होंने भूकर, भूमि पर जो लगान उन्होंने प्रारंभ किया था, उसी के अनुरूप ही किसानों ने अनेक प्रकार, किसानों के ऊपर अनेक प्रकार के कर लगाने के कारण किसान इस बात से नाराज थे, क्योंकि उनका जो लगभग 80 से लेकर के और 84% अनाज है वो क्या है लगान के रूप में चला जाता था, जिसके उसके बच्चों के लिए खाना बचना नामुमकिन हो जाता था। और इस कारण से किसानों ने एक ही रास्ता चुना कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों से प्रतिकार किया जाए, जिसके कारण से वो इस लगान के अंदर छूट प्रदान कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने, उनकी जो नीतियां हैं वो अलग थी और उनकी नीतियां यहाँ पर हो गई थी कि जमीन हड़प नीति है वो उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। और इस कारण से अंग्रेजी सरकार की जो नीतियां हैं वो किसानों के लिए उचित नहीं थी और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से किसान को परेशान होकर के अपनी जमीन है वो क्या दे दे, सरकार को दे दे। और इस नीति के कारण उनके ऊपर जो नीतियां थोपी गई थी वो इतनी खतरनाक साबित हो गई कि कुछ लोगों ने तो अपनी जमीन उनके नाम करनी ही पड़ी। फिर आता है बार बार लंबे समय तक अकाल पड़ना। बार बार अकाल पड़ना किसानों के लिए एक मुसीबत का पहाड़ बनकर के आया था। इसकी वजह क्या थी कि लंबे समय पर अकाल पड़ने के कारण वो लगान अंग्रेजी सरकार माफ नहीं करती। इस कारण से उन्हें क्या करना पड़ता था, लगान देना ही पड़ता था। और लगान देने के कारण जो अनाज उनके खाने के लिए नहीं था उसको देने के लिए, लगान देने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और अपना पेट मौज करके, अपने पेट को खाना न दे करके उन्हें लगान देना पड़ता था, जिसके कारण से किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ी। फिर आता है किसानों से जमींदारों के सामानों द्वारा अधिक कर वसूल करना। अंग्रेजी सरकार ने एक प्रकार से एजेंट तैयार कर रखे थे कि आपको इतना लगान लेना है। उसके एवज में उन्हें ये भी छूट दे रखी थी कि जितना आप मुनाफा चाहे उतना ले सकते थे। तो सामान्य तो जमींदार क्या करते थे कि सरकार द्वारा जो निर्धारित होता था उससे ज्यादा लगान लेते थे और जबरन वसूली करते थे। और इस अत्याचार के कारण जमींदारों और साहूकारों और सरकार के खिलाफ किसानों ने बगावत की। बगावत का यानी एक प्रकार से क्रांति का, एक प्रकार से आंदोलन का राह पकड़ी, जिसके कारण से उनके पास और कोई चारा नजर नहीं आता था। फिर आता है व्यापारियों और साहूकारों द्वारा चुंगल में फंसाकर झूठे दस्तावेज तैयार करना। यानी इस प्रकार से नीतियां अपनाई गई थी कि कैसे भी करके इनकी जमीन है उसको क्या कर लिया जाए, हड़प लिया जाए। जो जमीन नहीं देते थे उनके झूठे
दस्तावेज तैयार करवाए जाते थे, क्योंकि उस समय शिक्षा का स्तर बहुत नीचा था, जिसके कारण से क्या होता था कि लोगों को एक छोटा सा ऋण योजना के रूप में दिया जाता था और उनके झूठे दस्तावेज तैयार करवा करके उन पे किसानों के अंगूठे लगवा लिए जाते थे। उन्हें बताया कुछ जाता था और उनके साथ में किया कुछ जाता था, यानी लिखा हुआ अलग से था, जो कि बाद में ब्रिटिश सरकार भी उनकी, न्यायालय भी उनका, कोर्ट भी उनका, सब वकील उनके, और अंत में किसानों को हार का मुंह देखना पड़ता था। यानी एक छोटा सा उदाहरण के लिए उन्हें ये घोषणा की जाती थी कि आपकी बार अकाल पड़ने के कारण आपको लगान में राहत दी जा रही है, आप ऐसा कीजिए कि कुछ रुपए आपको दिए जा रहे हैं, 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं या 500 रुपए दिए जा रहे थे, उसके 5,000 कर देते थे, 5,000 लिए जाते थे, उसको 50,000 में तब्दील किया दिया जाता था। लेकिन उनको अनपढ़ होने के कारण, शिक्षित नहीं होने के कारण उनका क्या है, अंगूठा लगा लिया जाता था और बाद में जब वसूली करने आते थे तो उन्हें क्या है, वो फरमान पढ़ाया जाता था जिसपे अंगूठा लगाया जाता था। यानी झूठा दस्तावेज तैयार करके उन पे सिग्नेचर करवाए जाते थे, जिसके किसानों का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। और इस शोषण का मुकाबला करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसी चुंगल में फंसा झूठे दस्तावेज तैयार करने के कारण उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी। फिर आता है यहाँ पे प्रमुख आंदोलन कहाँ कहाँ हुए। इसकी वजह मैंने आपको बताया था कि ये 4 कारण हैं। 4 कारणों के कारण भारतीय किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ी। लेकिन सबसे पहले हम लेते हैं प्रमुख आंदोलन, और प्रमुख आंदोलन के अंदर आता है नंबर 1 पे बंगाल के किसान आंदोलन। बंगाल के किसान आंदोलन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध का परिणाम क्या था कि बंगाल के जितने भी नवाब था उनको हरा करके और अंग्रेजों ने सरकार के अधीन कर दिया था, और जहां पर उनके अनुकूल कार्य हो रहा था वो था बंगाल। बंगाल के अंदर किसानों के ऊपर उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। वहां में 1860 ईस्वी में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया। नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया। मजबूर के साथ साथ में उन्हें क्या है, एक छोटा सा ऋण भी दिया गया, और ऋण कोई छोटा नहीं था, वो एक चुंगल में फंसाने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल के किसानों को ऋण दिया था। और वो ऋण इतना भारी पड़ गया जिसके कारण से क्या हुआ कि लागत मूल्य भी उस खेती के आने के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि नील की खेती तैयार करने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, सस्ते भाव के ऊपर नील लेना प्रारंभ कर दिया, जबकि खेत के अंदर इतनी पैदावार नहीं थी, उससे ज्यादा उन्होंने खर्चा कर दिया। इसी के साथ ही उसके अंदर खाद भी डालने के लिए महंगे भाव से दिया गया। जब नील तैयार किया गया तो उसे सस्ते भाव में दिया जाने लगा, जिसके कारण से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, और कर्जा नहीं चुका पाने के कारण बहुत से किसानों ने बंगाल के अंदर अपनी जमीनें अंग्रेजों को दे दी थी, जिसके कारण से यहाँ पे किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फिर आता है अगला दक्षिण में किसान आंदोलन। दक्षिण में किसान आंदोलन, इसका मुख्य कारण क्या था कि 1875 ईस्वी के अंदर 1875 ईस्वी के अंदर किसानों के साथ में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। और वो अत्याचार किस प्रकार का था कि लोगों के झूठे दस्तावेज तैयार करके लोगों की जमीन है वो हड़पना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब साहूकार और जमींदारों के पास में सहायता के लिए जाते हैं किसान, तो उन्होंने भी अंग्रेजों का ही पक्ष लिया, जिसके कारण से वहां की जो जनता है वो सरकार, जमींदार और साहूकारों के खिलाफ हो गई, और उन्होंने एक ही आंदोलन चुना, और वो आंदोलन था क्या, अंग्रेजों के विरुद्ध
आंदोलन। और ये उसके बाद जो अगला 3 जैसा कि बताया गया था उसके बाद में, और यहाँ पे बताया गया था कि तीसरे नंबर पे पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब के अंदर किसानों के साथ में अत्याचार होना प्रारंभ नहीं हुआ, तो जो ही उन्होंने यहाँ पे ये प्रारंभ कर दिया था कि किसी भी तरीके से किसानों का जो आंदोलन है इससे छुटकारा पाया जाए। और इस कारण से यहाँ पे एक नया आयाम किसानों के लिए तैयार हुआ। पंजाब में किसान आंदोलन हुआ और यहाँ के किसानों ने जब ऋणग्रस्त हो चुके थे, ऋण लिया था इन्होंने सरकार से और वो ऋण नहीं चुका पाए, और इससे भूमि हस्तांतरण को लेकर पंजाब सरकार व अंग्रेजों के ठिकाने पर उन्होंने आक्रमण प्रारंभ कर दिया था। यानी किसानों ने यहाँ पे जो आंदोलन का जो पंजाब का मुख्य कारण था वो यही था कि जबरन उनसे वसूली की जाने लग गई, ऋण दिया गया और ऋण न चुकाने के कारण उनके जो भूमि है वो बदले में हस्तांतरण करवाने लगे, और इसी वजह से यहाँ पे पंजाब के अंदर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद में आता है चंपारण किसान आंदोलन। जैसा कि चंपारण जो कि बिहार में है, और वहां पे इतना अत्याचार करना शुरू कर दिया था कि उन्होंने इसमें बिहार के अंदर किसानों को यहां तक मजबूर कर दिया था कि उन्होंने खेती करना ही बंद कर दिया था। यहाँ की उत्तर बिहार के चंपारण जिले में यूरोपियन नीम के उत्पादक बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। जून 1917 ईस्वी के अंदर उन्होंने एक जांच समिति बनाई जिसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया और नील की खेती करना बंद किया। यहाँ पे क्या होता था, नील की खेती करने से जमीन है उसका उपजाऊपन भी बिल्कुल क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था, नंबर 1। और वहां पे जब नील की खेती बो दी जाती थी तो वहां दूसरी फसल होने की संभावना बिल्कुल क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया कि खेती न करने के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। और जब सरकार ने इनके अड़ना यानी एक प्रकार से उस रवैये को देखते हुए कि ये खेती नहीं करेंगे तो लगान भी नहीं देंगे, तो जिसके कारण से उन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया गया जो कि 1917 के अंदर, और बाद में उनका क्या है, नील की खेती करने के लिए ऊपर रोक लगा दी गई, और इस रोक के साथ ही वहां पे किसान आंदोलन समाप्त हो गया। फिर आता है खेड़ा किसान आंदोलन। यह आंदोलन क्या हुआ, मुंबई सरकार के खिलाफ, यानी मुंबई के अंदर खेड़ा किसान आंदोलन। यहाँ पे ये पहले से ही दस्तावेज तैयार करवा लिए गए थे कि यदि तुम्हारी खेती 25% तक खराब हो जाती है तो उस खेती के खराब होने के कारण आपका पूरा लगान पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे 1818 ईस्वी के अंदर ईस्वी में बसंत ऋतु के में ही फसल नष्ट होने के कारण जब सरकार के सामने इस बात को रखा गया तो सरकार ने साफ इनकार कर दिया। उधर किसान है वो लगान देने के लिए राजी नहीं थे, उधर सरकार है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, और इस कारण से खेड़ा के किसानों ने
वहां पे आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। और इस कारण से यहाँ पे किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब आप आगे लेते हैं राजनीतिक आंदोलन। एक बार पुनः मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हमने बताया था कि किसान आंदोलन के प्रमुख कारण कि अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भूकरनीति, अंग्रेज सरकार की जो प्रशासनिक भूकरनीति थी वो क्या थी, उन्हें क्या चाहिए, केवल लगान से मतलब था, उन्हें किसी प्रकार की कोई चीज से मतलब नहीं था। उन्होंने ये तय कर लिया था कि किसान को लगान देना है तो देना ही पड़ेगा, और जबरन लगान वसूली करने लगे थे, इस नीति के कारण किसानों ने उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। नंबर 2 आता है कि बार बार लंबे समय तक अकाल पड़ना, कि उस समय भारतीय किसानों के लिए समय अनुकूल नहीं था, वहां पे बार बार अकाल पड़ रहे थे, और इस अकाल पड़ने के कारण भारतीय किसानों की जो स्थिति थी वो दयनीय होती जा रही थी, जिसके कारण से किसानों ने यहाँ पे लगान देना तो दूर की बात, खुद के खाने के लाले पड़ गए थे, और वहां पे वो जबरन वसूली करने लगे थे, जिसके कारण से किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ी। नंबर 3 पे आता है, और वो है क्या, किसानों से जमींदार सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूल करना। और वो कारण क्या था कि किसानों, अंग्रेजी सरकार ने ये सर्वाधिकार दे दिया गया था जमींदारों और साहूकारों को कि आप हमें इतना प्रतिशत लगान चाहिए, बाकी आप जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। तो जमींदार और किसान क्या, जमींदार और किसानों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई, क्योंकि साहूकार और जमींदार एक हो गए, और उन्होंने कुछ हिस्सा बढ़ा करके जितना सरकार को देना था उससे ही कुछ ज्यादा हिस्सा है वो लेना किसानों से प्रारंभ कर दिया, जिसके अंदर से किसानों और जमींदारों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, और उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और आंदोलन की राह पकड़ी। चौथे नंबर पे आता है व्यापारियों और साहूकारों के चुंगल में फंसकर झूठा दस्तावेज तैयार करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्हें एक प्रकार से ये प्रलोभन दिया जाता था कि तुम्हें क्या दिया जा रहा है, एक प्रकार का ऋण दिया जा रहा है, और इस ऋण की वजह से कि ऋण दिया जा रहा है, इस ऋण के अंतर्गत आपको सहूलियत मिलेगी, लेकिन दस्तावेज कोई और थे, ऋण का बहाना बना करके किसानों से सिग्नेचर करवा लेते थे या अंगूठा लगवा लेते थे, जिसके कारण से वो झूठा दस्तावेज किस चीज के थे कि किसानों की जमीन को क्या कर लिया जाए, हड़प लिया जाए, जिसके कारण से किसानों ने इस अत्याचार का विरोध करने के लिए आंदोलन की राह पकड़ी। और सबसे पहले बंगाल में किसान आंदोलन हुआ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नील की खेती को लेकर के उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। और नील की खेती को लेकर के जब उन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किया था तो इसकी वजह क्या थी कि नील की खेती के लिए मजबूर किया गया, लेकिन किसानों के वो मेहनत तो दूर की बात, जो लागत थी वो भी पूरी नहीं आती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1860 में नील आयोग नियुक्त किया गया, और उसके बाद में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया था। उसके बाद में आया दक्षिण में किसान आंदोलन, जैसा कि हमने अभी भी लास्ट पॉइंट के ऊपर बात की थी। ये पॉइंट सर्वाधिक दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है कि अंग्रेजों ने झूठे दस्तावेज तैयार करवा के किसानों की जमीन हड़पना शुरू कर दिया था, और जमीन हड़पने के कारण वहां के किसान हैं वो भूमिहीन होते जा रहे थे, जिसके कारण से किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ी। फिर आता है पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब के अंदर अंग्रेजी सरकार ने क्या दिया, ऋण दिया, और ऋण की वजह से उस ऋण ने उन्हें क्या है उस चुंगल में फंसा दिया था, जो कि किसान उभर नहीं पाए। फिर आता है चंपारण बिहार किसान आंदोलन। चंपारण बिहार किसान आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने 1917 ईस्वी में जांच समिति का गठन किया गया, और जांच समिति गठन के अंतर्गत किसानों के हित में पाई गई, क्योंकि यहाँ पे चंपारण के अंदर भी नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, और इसी कारण से वहां पे 1917 में जांच समिति का गठन किया गया, जो किसानों के हित में पाई गई,
पहला किसान आंदोलन, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि यदि आपकी 25% जो फसल है वो नष्ट होती है तो उसके बदले में आपको राहत मिलेगी, पूर्ण रूप से लगान है वो माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जब 1818 ईस्वी में बसंत ऋतु में ही फसल नष्ट हो गई थी तो उन्होंने क्या किया कि वो लगान माफ नहीं करना चाहते थे और उधर किसान है वो लगान नहीं देना चाहते थे, जिसके कारण से ये दोनों का समन्वय सही नहीं होने के कारण उनके अंदर क्या हो गए, आपसी फूट हो गई और जिसके कारण से ये आंदोलन हुआ। अब हम लेते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, ये हम कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।